नमस्कार स्टूडेंट्स। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने स्वयं पाठी परीक्षार्थियों यानी कि प्राइवेट स्टूडेंट्स या कहें कि नॉन कॉलेजेड स्टूडेंट्स हेतु प्रायोगिक प्रशिक्षण केंद्र की जो है वो सूचना जारी कर दी है, जिसमें कि प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए जो केंद्र है वो क्या कौन कौन से हैं, झुंझुनू से रिलेटेड, सीकर से रिलेटेड इस वीडियो में मैं जो है वो कंप्लीटली कवर करने वाला हूं। उनमें जो है वो आप अप्लाई करना चाहें तो कब से जो है वो स्टार्टिंग डेट क्या है और एंडिंग डेट क्या है, इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। ठीक है, प्रायोगिक प्रशिक्षण की प्रति जो प्रश्न पत्र है वो आप लोगों का शुल्क क्या रहने वाला है वो इस वीडियो में मैं जो है वो कवर करने वाला हूं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों ने फीस वगैरह जो या जो कहें कि प्रशिक्षण नहीं लिया तो क्या होगा वो भी डिटेल में मैं जो है वो कवर करने वाला हूं। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि फॉर्म जो है वो आप लोगों को उसमें क्या क्या डिटेल फिलअप करनी है, उसके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अटैच करने हैं, मतलब ऑल ओवर जो सारी डिटेल्स हैं वो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो इसी बात पर जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और खासकर प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए तो जो ये है वो रामबाण की तरह काम करेगा ये चैनल। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो की पूरी जो है वो केस स्टडी को, और डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से जो है वो क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए रखी गई हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही जो है वो आप लोगों के लिए दिया गया है दिनांक की कल जो निर्धारित जो शुल्क है, जो भी शुल्क रहेगा वो मैं डिटेल में बताऊंगा आपकी क्या जो है वो प्रति प्रश्न तो शुल्क रखा गया है। जैसे जैसे नीचे की तरफ जो है वो डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करूंगा मैं, आप लोगों को डिटेल पता चल जाएगी। लेकिन निर्धारित जो भी शुल्क है उस शुल्क के साथ में आप लोगों को दिनांक 6/2 मतलब ये 6 फरवरी 2023 से दिनांक 13 फरवरी 2023 तक जो है वो जमा करवाना है, मतलब अप्लाई करना है प्रायोगिक प्रशिक्षण केंद्र में। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करना है आप लोगों को। अप्लाई करने की डेट आप लोग देख सकते हैं 6 फरवरी 2023 से जो है वो 13 फरवरी 2023 रखी गई है। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक और इम्पोर्टेंट जो है वो डिटेल कि प्रायोगिक प्रशिक्षण की जो है वो 28 फरवरी 2023 तक जो है वो पूर्ण कराना होगा कॉलेजेस को। तो इसमें जो है वो आप लोग सभी योगदान दें, जल्द से जल्द जो है वो अप्लाई कर दें। ठीक है, लेट ना करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही जो है वो नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि एक बार फॉर्म चले गए तो फिर आप लोग मान लीजिए कि अगर आप लोगों ने प्रायोगिक प्रशिक्षण शुल्क जमा नहीं करवाया, ना आप लोगों ने प्रायोगिक प्रशिक्षण लिया, ना आप लोगों को सर्टिफिकेट मिला उस चीज का, तो आप लोग जो है वो प्रायोगिक परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, उसके लिए आप लोग योग्य नहीं होंगे। फिर आप लोगों का प्रैक्टिकल भी नहीं होगा, ना आप लोगों के प्रैक्टिकल के मार्क्स जो अपनी मार्कशीट में वो ऐड होने वाले हैं। तो ये जो है वो आप लोगों के लिए करना ही है कि आप लोगों को जो है वो अप्लाई करना है, पर्टिकुलर जिस भी कॉलेज से आप लोग कर रहे हैं उस कॉलेज में जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी डिटेल में जो है वो वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। आगे चलते हैं अपन, देखिए, और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जहां पर जो है वो आप लोगों के लिए कॉलेजेस जो है वो दी गई है। यहाँ झुंझुनू से जो है वो यूजी की जो पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड और एमए एमएससी की जो है वो प्रीवियस ईयर और फाइनल ईयर के, यानी यूजी और पीजी के जो है वो जो भी जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है यहाँ पर फिलहाल जो है वो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया गया है। ठीक है, कॉलेजेस आप लोग देख सकते हैं कि कौन सी कॉलेज जो है वो क्या क्या करवा रही है। ठीक है, कौन कौन से प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो करवा रही है प्रैक्टिकल एग्जाम। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं आपके आसपास जो कौन सी कॉलेज जो है वो कौन सा प्रैक्टिकल करवा रही है। बाकी मैं अभी फिलहाल जो है वो सीकर वाला दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सीकर वाले है जो जिसमें यूजी और पीजी के दोनों के लिए दे रखा है। ठीक है, कि कौन सी कॉलेज जो है वो कौन कौन से प्रैक्टिकल करवा रही है। अब यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो नीचे की तरफ लिखी हुई है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ और डिटेल में आप लोग जो है वो देखिए। पहले जो है वो यहाँ पर ये कुछ लाइनें जो है वो विश्वविद्यालयों के लिए रखी गई है, विश्वविद्यालय क्या जो महाविद्यालय हैं उनके लिए रखी गई है। कृपया उपरोक्त अनुसार विषयों के प्रशिक्षण शिविर दिनांक 28 फरवरी 2023 तक आयोजित करें। ठीक है, ये कॉलेजेस के लिए ही है कि वो 28 फरवरी 2023 तक जो है वो प्रशिक्षण करवा दें। बाद में लिखा हुआ है कि प्रशिक्षण हेतु तय की गई तिथियों, जो भी तिथि तय की गई है प्रशिक्षणों के लिए, से प्रशिक्षार्थियों को भी सूचित करने का श्रम करें। ये उन्हीं के लिए है। फिलहाल मैं जो आपको डिटेल बता ही रहा हूँ, तो आपका भी दायित्व बनता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्राइवेट स्टूडेंट उन तक ये वीडियो जो है वो शेयर कर दें, ताकि वो भी जो है वो अपना प्रैक्टिकल फीस वगैरह जमा करवा पाए। क्योंकि बहुत से जो है वो प्राइवेट स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको जो है वो डिटेल में पता नहीं होता कि कब क्या चीज जो है वो क्या नोटिफिकेशन आता है। तो प्लीज उन तक जो है इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए, प्रशिक्षण लेने वाले परीक्षार्थी केवल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर ही प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे। याद रखिए इस बात को, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर ही जो है वो केवल आप लोग प्रायोगिक परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं है, अपितु के उनके द्वारा परीक्षा फॉर्म, ठीक है, जो आप लोगों ने परीक्षा फॉर्म एवं प्रशिक्षण जो परीक्षा शुल्क जमा करवाने के पश्चात योग्यता संबंधी जांच
विश्वविद्यालय स्तर पर करने के पश्चात ही प्रायोगिक परीक्षा हेतु योग्य हो सकेंगे। याद रखिए, आप लोगों के लिए जो है वो आप लोगों को प्रायोगिक परीक्षा का जो आप लोगों को सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, उसके आधार पर ही आप लोग जो है वो नहीं कर सकते, प्रायोगिक जो परीक्षा है वो नहीं दे सकते। आप लोगों को जो है परीक्षा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, निर्धारित जो शुल्क है वो भी आप लोगों को जमा करवाने पड़ेंगे, और बाद में विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी स्तर पर जो जांच होगी उसके बाद में जो है वो आप लोग एलिजिबल होंगे। तो सारी प्रोसेस आप लोगों को डिटेल में जो है वो करनी है, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रायोगिक परीक्षा केंद्रों की सूची के संबंध में पृथक से जो है वो सूचित किया जाएगा, ठीक है। प्रायोगिक परीक्षा के केंद्रों की जो सूची है उसके बारे में आप लोगों को अलग से डिटेल में जो है वो सूचित कर दिया जाएगा, और जो सूचना है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी जिसका नाम है PDUSU अपडेट्स। वहां पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि वहां पर छोटी मोटी सारी डिटेल्स जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगी, और जब इसके बारे में भी सूचना जारी की जाएगी तब भी आप लोगों को वहां पर जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा, वहां पर जो है वो विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। तो प्लीज उसको जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब चलते हैं हम जो है वो नेक्स्ट पेज पर, आप लोगों के जो है फोर्थ पेज पर, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग की मुख्य परीक्षा 2023 के स्वयं पाठी परीक्षार्थियों हेतु प्रायोगिक प्रशिक्षण केंद्र संबंधित दिशा निर्देश है। अब यहाँ दिशा निर्देश दिए गए हैं आप लोगों के लिए, क्या क्या दिशा निर्देश हैं वो गौर से पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। प्रायोगिक विषयों का चयन करने वाले प्रत्येक जो स्वयं पाठी विद्यार्थी हैं, प्राइवेट स्टूडेंट्स है, को संबंधित विषय में नियमानुसार प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। ये नॉर्मल सा पॉइंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सेकेंड वाला पॉइंट भी इतना कोई डिटेल में नहीं है, आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए थर्ड पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संबंधित महाविद्यालय विभाग स्वयं पाठी परीक्षार्थी के प्रायोगिक विषय के प्रशिक्षण शिविर की तिथि निर्धारित कर छात्रों को अपने स्तर पर सूचित करें, ठीक है। ये कॉलेजेस के लिए है, प्रायोगिक प्रशिक्षण दिनांक 28/2/2023 तक पूर्ण करना है। यह ध्यान रखें कि कॉलेजेस जो है वो 28 फरवरी 2023 तक आप लोगों का प्रशिक्षण जो है वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और इसमें दिखा हुआ है कि इससे पूर्व परीक्षार्थियों को संबंधित प्रशिक्षण केंद्र पर निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क दिनांक 13/2/2023 तक जमा करवाना कर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। ये ध्यान रखें, इसमें एक डिटेल में चीज दिखी है कि इससे पूर्व परीक्षार्थियों को संबंधित परीक्षा जो केंद्र है, ठीक है, जो भी प्रशिक्षण केंद्र है उसमें निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क जो है वो दिनांक 13/2/2023 तक जमा करवाना। जिस भी पर्टिकुलर कॉलेज में आप लोग जो है प्रशिक्षण कर रहे हैं, करने वाले हैं, उसमें जो है वो आप लोगों को जमा करवाना है 13/2/2023 तक, ठीक है। और आप लोगों का जो प्रशिक्षण है वो 28/2/2023 तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में जो है वो फोर्थ पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग की स्नातक यानी कि स्वयं पाठी प्रायोगिक विषयों के प्रशिक्षण के साथ ही स्नातक पाठ प्रथम एवं द्वितीय के बकाया प्रश्न पत्र यानी कि डू पेपर आप लोगों के जो चल रहे हैं, बैक पेपर जो आप लोगों के चल रहे हैं, का प्रायोगिक प्रशिक्षण भी सम्मिलित महाविद्यालय में आयोजित होगा, उसी में होने वाला है। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा स्टूडेंट है जिसको जो पिछले साल का जो है वो प्रैक्टिकल बकाया रह गया है कि ड्यू रह गया है, तो वो भी जो है वो यहाँ पर आयोजित हो सकता है, प्रशिक्षण यहाँ पर ले सकता है और बाद में जो है प्रैक्टिकल एग्जाम को जो है वो दे सकता है। इसके बाद में आप लोगों के लिए फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें फीस स्ट्रक्चर बताया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि ये कला संकाय के लिए है, ठीक है, नहीं सॉरी विज्ञान संकाय के लिए है पहले, कि विज्ञान संकाय के जो स्टूडेंट्स हैं, बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो है वो प्रति विषय के लिए यानी प्रति प्रश्न पत्र जो है वो आप लोग देख सकते हैं, प्रति विषय के लिए प्रति प्रश्न पत्र नहीं है, ये 1500 रुपए रखा गया है। मतलब अगर आप लोग जो है फिजिक्स का दे रहे हैं तो 1500 रुपए, केमिस्ट्री का दे रहे हैं तो 1500 रुपए, ठीक है, मैथ्स का प्रैक्टिकल करेंगे तो 1500 रुपए, इस तरीके से जो है वो आप लोगों के लिए रखा गया है, ठीक है। इसके बाद में बात करें, देखिए आप लोग जो है वो कला संकाय के लिए क्या रखी गई है, कला संकाय के लिए जो है वो 1000 रुपए रखी गई है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्रति विषय, ठीक है। जैसे कि आप लोग ज्योग्राफी विषय है तो वहां पर आप लोगों के लिए जो है वो प्रति उस विषय के 1000 रुपए आप लोगों के लिए दे होंगे, ठीक है। स्नातकोत्तर भूगोल विषय के लिए, स्नातकोत्तर यानी कि पीजी के जो है उनके लिए जो है वो 2000 प्रशिक्षण शुल्क रखा गया है, निर्धारित किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है शुल्क किससे रिलेटेड, संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण शुल्क की रसीद आवश्यक रूप से ले लें। ये ध्यान रहे कि आप लोगों को जो है वो फीस लेने जमा करवाने के बाद रसीद जरूर लेनी है, वो बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आगे कहीं प्रॉब्लम हो जाती है तो वो रसीद आप लोगों के लिए जो बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क से अधिक शुल्क किसी भी स्थिति में नहीं दे, मतलब जो ये फीस स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए दिया गया है इसके बराबर ही आप लोगों को फीस देनी है, इससे ज्यादा जो है वो 100-200 रुपए भी आप लोगों को जो है ज्यादा जमा नहीं करवाने हैं, ठीक है। इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं सिक्स्थ वाला पॉइंट की प्रशिक्षण पंजीकरण प्रोफोर्मा को विधिवत भरकर, ठीक है, जो नीचे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है,
उसको आप लोगों को जो है संबंधित प्रशिक्षण केंद्र पर जमा करवाकर पंजीकरण करवाएं। ठीक है, आप लोगों को मतलब उसमें चयन कर लेना है। आप लोगों को ध्यान रहे क्या क्या जो है वो डिटेल भरनी है, वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अब पहुंच जाते हैं हम जो है वो फॉर्म पर। ये आप लोगों को फॉर्म जो है वो इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये फॉर्म जो है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है वो मिल जाएगा। वहां से आप लोग जो है मित्र से इस फॉर्म की जो है वो फोटोकॉपी निकलवा सकते हैं। अब इस फॉर्म के साथ में आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं डिटेल में मैं जो है आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ऊपर की तरफ जो है वो फोटो लगानी है, दिनांक क्या है जिस पर आप लोग जो है वो जमा करवा रहे हैं, इसके अलावा प्रशिक्षण केंद्र का जो नाम है, जहां जो प्रशिक्षण लेना है, आप लोगों को जहां प्रशिक्षण लेना है वहां पर जो है वो आप लोग उसका नाम लीजिए। ऊपर जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे डिटेल में। ठीक है, अगर आप लोग सीकर डिस्ट्रिक्ट के हैं तो यहाँ से देख सकते हैं कि किस में आप लोगों को प्रशिक्षण लेना, किस में जो है वो आप लोगों के लिए इजी रहेगा। इसके बाद में अगर आप लोग झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से है तो आप लोग कौन से वाले के लिए आप लोगों के लिए वो इजी रहेगा, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो डिटेल में जो है वो आप लोगों को उस प्रशिक्षण केंद्र के लिए जो है वो यहाँ पर भरना होगा। ठीक है, और प्रशिक्षणार्थी का विवरण आप लोगों के लिए, जो कौन सी क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एनरोलमेंट नंबर आप लोगों का क्या है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने फॉर्म जो अप्लाई किया उसमें आप लोगों को एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा, क्योंकि जो आप लोगों ने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया उसमें आप लोगों को एनरोलमेंट नंबर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आधार कार्ड नंबर आप लोगों को फिलअप करना है, अपना नाम फिलअप करना है, पिताजी का नाम फिलअप करना है, पूर्ण पता आप लोगों का जो भी डिटेल में पता है वो आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करना है। अपना मोबाइल नंबर जो है वो ढंग से फिलअप कीजिए भाई। ठीक है, उसमें कहीं पर भी मिस्टेक मत कीजिए। ठीक है, अब प्रायोगिक विषय जिनमें प्रशिक्षण लेना है, मतलब जो भी तीन, एक दो तीन जितने भी विषय हैं आप लोगों के, वो यहाँ पर आप लोगों को फिलअप करने हैं। अगर आप लोगों का ड्यू पेपर है और उसका आप लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं तो वो यहाँ पर आप लोग फिलअप कर दें। ठीक है, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क राशि जो आप लोगों ने जमा करवाई है वो यहाँ पर आप लोग फिलअप कर दीजिए। बाद में आप लोगों को रसीद संख्या जो भी आप लोगों ने वहां से जो है वो रसीद ली है उसके जो है वो आप लोगों को यहाँ पर रसीद संख्या और दिनांक जो है वो आप लोगों को लगानी है। अब आप लोगों को यहाँ पर जो है वो क्या कर देना है, अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसके में कि जो है वो डॉक्यूमेंट क्या लगाने हैं। पहले ये नोट पढ़ लीजिए कि स्वयं पाठी परीक्षार्थी उक्त प्रोफार्मा जो भी ये आप लोगों का जो है वो फॉर्म है, इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, उक्त प्रोफार्मा को संबंधित प्रशिक्षण केंद्र जमा से प्रशिक्षण लेना है। ठीक है, और मैं निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 13/2/2023 तक जमा करवा दें, अन्यथा प्रायोगिक प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। मतलब प्रायोगिक प्रशिक्षण में अगर आप लोगों ने फॉर्म जो है वो जमा नहीं करवाया तो आप लोग प्रायोगिक प्रशिक्षण में जो है वो सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। पंजीकरण फॉर्म के साथ मुख्य परीक्षा 2023 के परीक्षा फॉर्म पत्र की प्रति संलग्न करें। तो ये एक डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए हो गया कि जो आप लोगों ने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया है उसकी प्रति में उन्हीं की उसकी फोटोकॉपी जो है वो इसके साथ आप लोगों को लगानी है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि आप लोग जो है वो यूजी के फर्स्ट ईयर में है तो आप लोगों को 10th 12th की मार्कशीट इसके साथ संलग्न करनी पड़ेगी। अगर आप लोग जो है वो यूजी में जैसे कि सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में है तो आप लोग पिछले साल की जो है वो मार्कशीट यहाँ पर लगा दीजिए। अन्यथा अगर आप लोग जो है वो पीजी के स्टूडेंट हैं और फिर आप लोग जो है वो ये प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए लगा रहे हैं तो आप लोगों को जस्ट पिछले साल की मार्कशीट यानी कि यूजी की जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो यहाँ पर आप लोगों को जो है वो अटैच करनी पड़ेगी। तो आई थिंक मैंने सारे जो पॉइंट्स है वो क्लियर कर दिए हैं। तो इस बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक भी जो है वो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइवेट स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, उन तक जो है वो कई बार डिटेल में जो है वो नहीं पहुंच पाती, डिटेल्स या कहीं की सूचना नहीं पहुंच पाती। इसकी वजह से जो है वो रह जाते हैं प्रैक्टिकल जो वसूल्क जमा करवाने से, प्रशिक्षण लेने से, सर्टिफिकेट लेने से, और बाद में जो है वो उनका प्रैक्टिकल भी नहीं हो पाता और बाद में उनकी डिग्री में या कहीं ना कहीं उनके मार्कशीट में जो है वो दिखाई देता है और उनके लिए जो है वो बहुत ही ये पीड़ाजनक जो है वो स्थिति बन जाती है। इसलिए जो है वो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए मैं फिर कहूंगा स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्टूडेंट्स।